मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मैं आज आपके लिए नाउन का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में नाउन की बेसिक डेफिनेशन नाउन फर्स्ट में और उसमें उसी के साथ सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाना है आपको। जैसे अगर किसी वर्ड के एंड में एस आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए तो उसमें ई एस लगाते हैं। एस एस आ जाए तो भी ई एस लगेंगे। जैसे क्लास है तो उसका क्लासेस हो जाता है, जैसे फॉक्स है तो फॉक्सेस हो जाता है। इस प्रकार के सारे जो है कि अगर किसी जैसे कोई कंपाउंड नाउन है तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जैसे कमांडर इन चीफ है आपका, ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। कमांडर इन चीफ है आपका, यहाँ पर ये कमांडर इन चीफ है तो ये कमांडर इन चीफ्स यहाँ पर नहीं होगा। कमांडर जो है इसका मेन प्रिंसिपल वर्ड है और हमेशा प्रिंसिपल वर्ड पर ही एस जोड़ते हैं तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। तो ये सारे ऐसे जो प्लूरल है या सिंगुलर हैं, अगर किसी वर्ड वर्ड में जो है अगर वाई के पहले वॉवेल आ गया या वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ गया तो कैसे इसका सिंगुलर और प्लूरल बनाना चाहिए, ये सारी बातें जो है हमने डिस्कस कर रखी प्रीवियस वीडियो में। तो इन सब के साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जो है हमारी प्रीवियस वीडियो नाउन फर्स्ट और नाउन 2 देखिए, तब ये नाउन 3 पार्ट प्रेफर करिए या नाउन पार्ट 3 देखकर उसके बाद प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कैसे चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रॉपर नाउन मैंने क्या बताया था, किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। विशेष की बात आई ना, स्पेसिफिक। विशेष क्या, स्पेसिफिक, इंग्लिश में उसको स्पेसिफिक कहते हैं। तो अभिषेक इज माई फेवरेट स्टूडेंट इन माई क्लास, ठीक है। माई क्लास, अभिषेक जो है मेरी क्लास का जो है सबसे फेवरेट स्टूडेंट है। कोई टीचर अपने स्टूडेंट के बारे में बता रहा, अब स्टूडेंट अभिषेक की प्रॉपर नाउन हुई कि स्पेसिफिक अभिषेक की ही बात चल रही है। लेकिन इसको हम लोग कॉमन नाउन में कैसे चेंज करें। देयर आर 2 अभिषेक इन आवर क्लास, ठीक है। तो ये बता रहा कि देयर आर 2 अभिषेक इन आवर क्लास, तो यहाँ पर बात क्या होगी कि 2 अभिषेक हैं अपनी क्लास में। तो यहाँ पर अब ये प्रॉपर नहीं रह गया, ये कॉमन नाउन हो गया क्योंकि 2 अभिषेक हो गए, अभिषेक हो गए। अगर एक क्लास में का अभिषेक नाम के बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं या एक क्लास में अमन नाम के बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं तो वो कॉमन हो गया ना आपका। जैसे होंगे अमन इज़ द फेवरेट स्टूडेंट इन माई क्लास, लेकिन अमन इस सेंटेंस में तो प्रॉपर है। लेकिन अगर किसी क्लास की बात करी जाए कि 2 हैं, 3 हैं, 4 अमन है तो वो कॉमन हो गया। एक चीज़ याद रखना, अगर हम लोगों को प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना है तो उसमें एस का यूज़ करते हैं। तो अभिषेक मैंने यहाँ पर कर दिया तो हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे इट इज़ यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है, उसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो कॉमन का प्रॉपर का कॉमन नाउन हो जाएगा। अब जैसे इफ़ द इज़ यूज्ड बिफोर इट, अगर हम लोग द इसके पहले यूज़ करें किसी प्रॉपर नाउन के पहले तो भी वो कॉमन हो जाता है। जैसे विराट कोहली इज़ एन अमेजिंग बैट्समैन, अब यहाँ पर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, विराट कोहली के पहले द नहीं यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए विराट कोहली इज़ एन अमेजिंग बैट्समैन, अब विराट कोहली प्रॉपर नाउन है। विराट कोहली पूरे विश्व में एक ही बैट्समैन है जो बहुत ही अमेजिंग है और विराट कोहली कोई दूसरा बैट्समैन हो नहीं सकता। तो ये आपका प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या बताया, स्पेसिफिक विराट कोहली इज एन अमेजिंग बैट्समैन, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग प्रॉपर नाउन में कैसे, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कैसे चेंज करेंगे। ये प्रॉपर है विराट, तो अमन इज द विराट कोहली ऑफ आवर टीम, ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि इट इज यूज बिफोर, इफ द इज यूज बिफोर इट, अगर इसके पहले दा का यूज कर दिया जाए तो यहाँ पर देखो दा का यूज है, अमन इज द विराट कोहली ऑफ आवर टीम बताया गया अमन, और अमन से तुलना करी जा रही है। ये भी देखिए, अगर किसी व्यक्ति की, किसी महान व्यक्ति की अगर किसी चीज से किसी से तुलना करी जाए तो वो कॉमन हो जाता है। मतलब अमन, वो मतलब विराट कोहली कॉमन नहीं है, मतलब उसके लिए अमन एक कॉमन है, विराट कोहली जैसा है ना कि विराट कोहली है। तो ये क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। ये तो अमन इज प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसके पहले दा का यूज हो गया, दा कंपलसरी है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि दा क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे
ये है कि ही, अब हम आप लोगों को एक एरर देते हैं कि ही इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास, फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं कि यहाँ पर क्या यूज़ होगा, जैसा कि मैंने पहले फिल कर रखा है। ए एंड ऑफ द, मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी, ही इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास, तो आवर क्लास की बात चल रही है। अब कोई बंदा होगा, ही बने वाह, कोई बंदा है जो उस क्लास का सचिन तेंदुलकर है, तो उसमें दा का यूज़ कर दिया, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, सचिन तेंदुलकर यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ये चीज़ आई होप तो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आगे इस वीडियो को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, क्वांटिटी और अमाउंट। देखो, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मात्रा में क्या होता है, मिल्क हमेशा मात्रा में होता है, उसको नापा जा सकता है। शुगर आपकी मात्रा में होती है, उसको ना वो भी मापी जा सकती है, लेकिन मापी जा सकती, तौली जा सकती है, लेकिन गिनी नहीं जा सकती। जो वस्तु गिनी ना जाए वो मात्रा में है। जैसे आपका ऑयल हो गया, यानी तेल हो गया, ये भी आपकी मात्रा में, क्वांटिटी में ही होती है। उससे तेल को कभी गिना जा सकता है कि 1 2 3 4 5 तेल है, नहीं, किलो में होगा। अब जैसे नंबर, संख्या, संख्या को भी हम गिन सकते हैं। तो अभी इसका यूज़ कहाँ करना है, नीचे जैसे सेंटेंस दिया है, राकेश गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर गलत है। मैंने क्या बताया, मैंने मतलब इसको मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पर किसी भी चीज़ को गिना जा सके वहाँ पर नंबर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर किसी भी संख्या को गिना जा सके वहाँ पर नंबर का यूज़ किया जाता है, और जहाँ पर किसी संख्या को ना गिना जा सके वहाँ पर अमाउंट का यूज़ किया जाता है। और आपका अमाउंट यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जो काउंटेबल नाउन है वो क्या है, अमाउंट अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होता है, और नंबर जो है काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होता है। बुक क्या है आपका, काउंटेबल नाउन है, बुक को आप गिन सकते हो, क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। लेकिन जो आपका अमाउंट अमाउंट बुक्स के पहले यूज हुआ ये, लेकिन ये तो काउंटेबल नाउन है। अमाउंट क्या है, काउंटेबल नाउन है, और अमाउंट को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हाँ, ये अगला एग्जांपल, दे हैड अ नंबर ऑफ शुगर। अब यहाँ पर आया दे हैड अ नंबर ऑफ शुगर, लेकिन हम लोग शुगर को गिन तो सकते नहीं है ना। शुगर के एक एक दाने, यानी चीनी का एक एक दाना लो, 1 किलो चीनी लो आप, मतलब 1 किलो चीनी आप मार्केट से खरीदो जाके, फिर खरीदो, फिर उसके एक एक दाने को आप गिनो, ऐसा क्या आप कर सकते हो कभी, ऐसा कभी नहीं कर सकते आप शुगर के एक एक दाने को कभी गिन ही नहीं सकते हैं। दे हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट का यूज होगा, किलो में नापी जा सकती है, तौली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर शुगर ये सही है, यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर देखो मैंने क्रॉस का निशान लगाया, यहाँ पर क्या सही का निशान लगाया, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस आपको समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन, ऐसे ही अगर आप मतलब हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि हाँ सर, आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, और शॉर्ट वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें हम कवर करना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही यूज़फुल हो। क्योंकि आपका एग्ज़ाम शायद एग्ज़ाम के, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी सीजीएल हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, इन पे ये छोटी छोटी एरर्स जो होती हैं, ये छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं से जो है एक बड़ी एरर बना देते हैं। अब उसमें बोला गया, अब बड़ा सा कोई सेंटेंस लिख दिया गया, अब लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स लिख दिया गया, अब बड़ा सेंटेंस लिखा, आप घबरा जाओगे यार, लार्ज मतलब इसको कैसे करें, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी एरर्स से मिलकर एक बड़ा सेंटेंस बना होता है, और बस यही छोटे एरर आपको फाइंड आउट करनी होती है। चलिए आगे देखते हैं, कॉज प्लस ऑफ। कॉज के साथ ऑफ का यूज किया जाता है, रीजन प्लस वाई, रीजन के साथ वाई का यूज किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, दिस इज द रीजन वाई ही डजेंट लाइक इट। अब रीजन आ गया, रीजन के तुरंत बाद वाई का यूज किया गया। अब जैसे व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, देखो रीजन का भी मतलब कारण होता है, ठीक है, और कॉज का मतलब भी कारण होता है, ठीक है, लेकिन रीजन के बाद मतलब दिस इज द रीजन व्हाई ही डजंट लाइक इट, ये मतलब यही रीजन है कि वह उसे क्यों नहीं लाइक करता है। ठीक है, यह रीजन है, इसलिए वो उसे लाइक नहीं करता है। अब कॉज ऑफ का मतलब भी कारण होता है, ठीक है, तो दोनों का मतलब कारण होता है, लेकिन जहाँ पर कॉज आए वहां पर ऑफ का प्रयोग हुआ, जहाँ पर रीजन है वहां पर वाई का प्रयोग हुआ। ठीक है, एक छोटी सी चीज और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्लाइमेट है, क्लाइमेट मतलब जलवायु, वेदर है यानी मौसम। तो हम लोग क्लाइमेट की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लाइमेट डिनोट्स जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। क्लाइमेट का मतलब होता है, जलवायु का मतलब होता है जो एक लॉन्ग टर्म के बाद
ये ज्योग्राफी के हिसाब से जो क्लाइमेट का मतलब होता है, क्लाइमेट का मतलब होता है जो क्रमिक मतलब क्रमिक परिवर्तन हो आपकी जलवायु में, मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म 100 साल 110 साल 50 साल बाद जो है आपके क्लाइमेट में चेंज हो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। आपका ग्लोबल वार्मिंग है जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग आई वो लॉन्ग टर्म के बाद ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुई, जैसे एफसी। पहले तो ग्लोबल वार्मिंग थी नहीं, ठीक है। जैसे ओजोन परत का क्षरण है, ओजोन परत का डिप्लीशन है, वो कैसे हुआ? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तभी तो ओजोन परत का जो है क्या कहते हैं जो है डिप्लेशन होना शुरू हुआ। कैसे ओजोन परत का डिप्लेशन होना शुरू हुआ? ओजोन परत का डिप्लेशन ऐसे शुरू हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आपके पास एसी आ गया, फ्रीजर आ गया, उससे सीएफसी निकलने लगी, और सीएफसी जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन का जो कण होता है, एक क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है, वो आपके जो है आपके ओजोन के O3 के 10,000 कणों को जाकर ऊपर नष्ट करता है। और जो O3 होती है, यानी जो ओजोन होती है, आपके यूवी रेस को जो है यूवी रेस जो होती है, जो सूर्य के प्रकाश में आती है, उसको आने से रोकती है। और यूवी रेज जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। चलिए जीएस का सेक्शन नहीं है, हम लोग आगे देखते हैं। तो क्लाइमेट डिनोट्स द जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन लॉन्ग टर्म की बात चल रही है, और जो वेदर होता है डिनोट द कंडीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। हाँ यार, पर्टिकुलर टाइम का तो अरे वाह, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, आहा आज तो बादल है। अगर ठंड ठंड होती है, काफी कोहरा होता है, अरे आज बहुत ठंड है, आज बहुत कोहरा है। लेकिन धूप निकला है, आहा आज बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है, हाँ आज मजा आ रहा है। आज की बात चली। और जलवायु मतलब लॉन्ग टर्म की बात चली कि अरे यार, धीरे धीरे अपना एटमॉस्फेयर खराब होता जा रहा है, कार्बन की इतनी मात्रा होती चली रही, धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन, बहुत ही लंबे समय जो परिवर्तन हो, वो क्लाइमेट होता है। और जो बहुत ही जो आज ही की बात हो, वेदर, जैसे आज आज आजकल यूपी की बात करें तो यूपी में तो बहुत ही जोर से, बहुत मतलब काफी दिन से बारिश का समय है। तो मौसम जो है, मौसम आज मतलब टुडे, मतलब पर्टिकुलर समय की बात करता है। ये चीज की समझ में आ गई? हो सकता है मैंने इतने एग्जांपल दे दिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ठीक है, तो द क्लाइमेट ऑफ रांची शूट्स। अब क्लाइमेट की बात आई, रांची, रांची तो एक बहुत ही बड़ा सिटी हो गया, ठीक है। तो रांची का जो क्लाइमेट है वो सूट करेगा। अब जैसे हम लोग कुल्लू मनाली चले जाएं, या हम लोग कश्मीर चले जाएं, तो कश्मीर के क्लाइमेट कैसा है? ठंडक है। अपने यहाँ ठंडक होती, वहाँ ठंडक, गर्मियों के दिन में इतनी ठंडक होती है कि वहाँ हम लोगों को स्वेटर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वहाँ का क्लाइमेट हो गया। और जैसे द वेदर ऑफ रांची सूट्स, वेदर का मतलब जो आज की चीज़ है, तो वेदर, समझ में आई बात? इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे इसको प्रोसीड करते हैं। जैसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर कभी भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, तो नाउन के पहले जो प्रीपोजिशन, अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा है, उसके पहले नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, तो सिंगुलर नाउन हमेशा यूज किया जाए। जैसे डेज बाई डेज, यहाँ पर डेज बाई डेज है, तो डेज बाई डेज गलत होगा, यहाँ पर हो जाएगा डे बाई डे। यहाँ पर डेज आफ्टर डेज है, यहाँ पर ये क्या है? प्रीपोजिशन है कि नहीं है? यहाँ पर डे आफ्टर डे, डेज आफ्टर डे गलत होगा, यहाँ पर डे आफ्टर डे होगा। यहाँ पर रोज अपॉन रोज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन बीच में है, यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर प्लूरल है, तो रो अपॉन रो होगा, सिंगुलर 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 होगा। जैसे वुमेन आफ्टर वुमेन, तो यहाँ पर वुमेन आफ्टर वुमेन होगा, सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे इस लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। आज इस लेक्चर में बस इतना ही, केवल ये 2 एरर्स हैं जो मैं आपको कराऊंगा, बाकी एरर्स हैं वो मैं आपको कल वाले लेक्चर्स में कराऊंगा। जैसे माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दिस बुक्स। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो जैसे एक तरफ नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, तो यहाँ पर नाउन सिंगुलर नाउन यूज होगा, यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन यूज होगा, दोनों तरफ फिर प्रीपोजिशन लगेगी। यहाँ पर क्या है? पेजेस आफ्टर पेजेस है, तो यहाँ पर पेज आफ्टर पेज होगा, सिंगुलर नाउन का यूज होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे प्रोसीड करते हैं। दिस आइडियल दिस, क्योंकि देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि एक कैप्सूल वीडियो बनाऊं जिसमें 2-3 रूल हो, और उसमें उसके एरर हो, जिससे आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। द आइडियल वेरीज पर्सन टू पर्सन। देखो आदर्श व्यक्ति से व्यक्ति में बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सन टू पर्सन है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था? सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर पर्सन आफ्टर पर्सन हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरा आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा लेक्चर कैसा रहा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, और नीचे जो घंटा का बटन दिया हुआ है यानी बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है।
और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो आपकी बहुत ही महान कृपा होगी। धन्यवाद वॉचिंग फॉर माय वीडियो। ओके।